देखो नेक्स्ट हम लोग का वेपर प्रेशर है, ठीक है ना। उसके बाद उसमें हम लोग सीख रहे थे कि किस किस तरह से कंसंट्रेशन जो होता है सॉल्यूट या सॉल्वेंट का हम लोग काउंट कर सकते हैं। जो 7-8 तरीका पढ़े उसको काउंट करने का। अब हम लोग को आगे वेपर प्रेशर हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग में ही, इस चैप्टर में हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना, हम लोग कंसंट्रेट करेंगे लिक्विड फॉर्मूला। सॉल्वेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। तो अभी भी हम लोग लिक्विड पर ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, अभी भी हम लोग लिक्विड पर ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। क्योंकि जब बात आ रहा है वेपर प्रेशर का ना, तो वेपर सॉलिड में नहीं होता है, लिक्विड में ही होता है ना। लिक्विड को अगर गर्म करेंगे, एक बंद कंटेनर ले लो, उसके बाद लिक्विड को गर्म करो तो उससे वेपर बनेगा, और उस वेपर प्लस लिक्विड दोनों का प्रेशर ऊपर जो बर्तन रखा हुआ है उस पर देखने को मिलेगा। अब इसमें हम लोग को ये जानना है ना कि वेपर प्रेशर किस तरह से चेंज होगा। अगर हम लोग दो दो सॉलिड और सॉल्वेंट दो चीज ले रहे हैं ना, दोनों अगर लिक्विड ले रहे हैं, दोनों को एक साथ मिक्स कर दे रहे हैं, तो जो ओरिजिनल वेपर प्रेशर था उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। हम लोग यहाँ पर दो चीज देखेंगे, एक तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन रहे, एक तो लिक्विड रहेगा ही। एक लिक्विड प्लस लिक्विड मतलब दो ठो हम लोग मिक्सचर ले रहे हैं, ठीक है। दोनों का दोनों लिक्विड ले रहे हैं, दोनों का अपना अपना वेपर प्रेशर होगा। मान लो एक तो हम लोग पानी ले लिए और एक तो अल्कोहल ले लिए, दोनों लिक्विड है, दोनों का अलग अलग वेपर प्रेशर है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब दोनों को मिक्स कर देते हैं ना, तो वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वेपर प्रेशर बढ़ता है या फिर घटता है। दूसरा हम लोग लेंगे, एक लिक्विड लेंगे एक सॉल्यूट लेंगे जो नॉन वोलेटाइल होगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब इसका कोई अपना वेपर नहीं होगा, ठीक है ना, ये नहीं पिघलेगा, इसका वेपर नहीं बनेगा। तो उस केस में हाँ, जैसे चीनी मान लो, सॉलिड दे सकते हैं, चीनी मान लो उसमें ले लिए, तो चीनी तो हालांकि चीनी भी वोलेटाइल होता है ना, मतलब ऐसा ही कुछ ले लेंगे जो मतलब लिक्विड फॉर्म में है तो उस फॉर्म में ही रहेगा, वेपर नहीं बनेगा गर्म करने से। ऐसा कोई चीज हम लोग ले सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा चीज ले सकते हैं सॉलिड भी जो मतलब पिघलेगा नहीं, है ना। चीनी फिर भी गर्म करने पिघल जाता है, उसमें कुछ पानी का मात्रा होता है ना। सैंड ले ले, सैंड लेंगे तो फिर पिघलेगा नहीं वो तो, लेकिन सैंड लेंगे ना तो ये नहीं बनेगा होमोजीनियस। हम लोग पढ़ रहे थे ना कि इसमें हम लोग जो कुछ पढ़ने वाले हैं होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ने वाले, जो सब जगह एक समान हो। सैंड लेंगे तो फिर एक जैसा वो बनेगा नहीं, वो सारा नीचे बैठ जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ हो सकता है, अभी देखेंगे हम लोग आगे एग्जाम्पल होगा। तो इन दोनों के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। देख लो वेपर प्रेशर का डिफिनेशन क्या है। वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज द प्रेशर exerted by the vapor, वेपर जो प्रेशर exert करेगा इन इक्विलिब्रियम विथ द लिक्विड, लिक्विड के साथ, ठीक है। लिक्विड का भी अपना प्रेशर रहेगा, वेपर का भी अपना प्रेशर रहेगा, दोनों मिलकर के जो प्रेशर exert करेंगे ना किसी डिस्क्रीट टेम्परेचर पर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो इसमें हम लोग देखो क्या पढ़ने वाले हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड रॉल्स लॉ। रॉल्स का एक रूल है वो इसमें हम लोग करेंगे। रॉल्स लॉ क्या बताता है, यहाँ पे रॉल्स लॉ देखो बताता है ना कि जो वेपर प्रेशर होगा ना, जैसे मान लो कि एक पॉट है, ठीक है, इसमें हम लोग भर दें कोई एक चीज, तो उसका जो मॉलिक्यूल होगा एक सरफेस पर इस तरह से होगा ना। अब गर्म करेंगे तो ऊपर में जो प्रेशर लगने वाला है ना, वो सिर्फ इसकी वजह से लगने वाला है। हाँ बता रहे हैं, ये वाला समझ लो ना, तो उसके बाद वो सब क्लियर हो जाएगा। एक तो और लो तुम्हारा यहाँ पर, एक दूसरा बर्तन ले लिए और इसमें हम लोग दो मिक्सचर ले लिए, ठीक है, दोनों सॉल्वेंट है। तो एक का इस तरह से रहेगा मोलिकुल, और जो खाली जगह बचा ना वहाँ पर एक दूसरा मोलिकुल आ जाएगा, है ना, जो मिक्स किए हैं उसका इस तरह से रहेगा। 50-50 मिक्स करेंगे तो मान लो ऐसे रहेगा, हो सकता है पानी ज़्यादा डाले तो ऊपर पानी का ज़्यादा मोलिकुल हो और दूसरा चीज़ का कम हो, ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने बताया था ना कि यहाँ पर जो वेपर का प्रेशर बनेगा ना मिक्स करने के बाद, वो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मिक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट मोलिकुल, ठीक है। मोल फ्रैक्शन मतलब एक मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कि हम लोग पिछला क्लास में निकाले थे NaCl का मोल फ्रैक्शन, तो हम लोग क्या लिए थे, ऊपर में NaCl लिए थे, तो नीचे में NaCl और प्लस वाटर लिए थे ना, दो चीज लिए थे। अगर हम लोग यहीं पर उसका निकाले तो पानी का निकाले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ
तुम्हारा क्या था, NaCl था ना, ऐसे करके निकाले थे दोनों का मोल फ्रैक्शन। इन दोनों को एक बार जोड़ करके देखो कितना आता है, वाटर का और तुम्हारा जो NaCl था उसका कितना आ जाएगा। नीचे जोड़ोगे तो एलसीएम तो सेम रहेगा, ऊपर वाला सिंपली ऐड हो जाएगा। देखो इसको क्लियर थोड़ा सा बताता हूँ। हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिए तो हुआ Na बटा Na प्लस Nb, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बटा नंबर ऑफ मोल, इसको मोल फ्रैक्शन को कुछ और टर्म से कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हम लोग निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बटा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। अब हम लोग निकालना चाहते हैं बी का, तो Nb बटा Na प्लस Nb होगा ना, इन दोनों को ऐड कर दो। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू एलसीएम Na प्लस Nb, ऊपर में क्या रहेगा Na और प्लस Nb, कितना आ रहा है टोटल 1 आ रहा है ना। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में जब हम लोग दो चीज डालेंगे ना तो उन दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा 1 होगा। सेम या तो सेम नहीं, जैसे अगर मान लो का एक का x है ना, या फिर एक का अगर 0.25 है ना मोल फ्रैक्शन, तो दूसरा का 0.75 होगा, ऐसे होगा ना। तो अगर पानी चीनी, अगर पानी ज्यादा डालते हो, अगर पानी इतना डाल रहे हो तो फिर चीनी इतना हो जाएगा। अगर एक का मोल फ्रैक्शन x से रहा तो दूसरा का कितना हो जाएगा 1 माइनस x है ना, और दोनों जोड़ करके 1 आ जा रहा है। तो ये एक तो कंसेप्ट ध्यान रखना कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है ना वो टोटल 1 के इक्वल होता है जब हम लोग दो सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो उसका यूज होगा यहाँ पर। अब इन्होंने बताया था ना कि ये जो वेपर प्रेशर बनेगा, दो चीज को एक में मिलाएंगे तो वहां पर एक बड़ा लेते हैं एक छोटा लेते हैं। तब वेपर प्रेशर ए फर्स्ट ले रहे हैं और ए सेकंड ले रहे हैं, तो फर्स्ट का जो वेपर प्रेशर होगा ना P1 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 है ना इनटू इसका अपना प्रेशर P0, वाटर का 1 जो भी मानो, अगर वाटर मान रहे हैं तो फिर वाटर का। तो इस मिक्सचर में वाटर के वजह से जो वेपर प्रेशर होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इनटू इसका ओरिजिनल प्रेशर। हाँ, ओरिजिनल प्रेशर दिया हुआ रहेगा वाटर का, या फिर जो भी देगा मिक्सर में डालने के लिए। दूसरा वाला का जो होगा P2 का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा H2 इंटू P0, ओरिजिनल दो वाला का ओरिजिनल और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। अब एक बार पढ़ो इस स्टेटमेंट को क्या बोल रहे हैं। रॉल्स लॉ स्टेट दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हमारा ये पहला कंपोनेंट है और ये दूसरा कंपोनेंट है, इन दोनों का पार्शियल प्रेशर जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। समझ में आ गया ना, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए। x1 मोल फ्रैक्शन है, x2 है। यहाँ पर प्रोपोर्शनल अगर दे रहे हो ना तो P0 मत दो, ऐसे करो, ऐसे कर लेंगे मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x1। जब इक्वल साइन देंगे ना तब वहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। P1 इक्वल लिखेंगे ना तो x1 इंटू ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आओ देखो ये क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, जब